पाठ 21 वाच्य वॉइस। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में किसके अनुसार कर्ता, कर्म अथवा भाव प्रयुक्त की गई है वह वाच्य कहलाता है। आइए नीचे दिए संवाद के माध्यम से जानें। दादी जी स्वेटर बुनती हैं। दादी जी द्वारा स्वेटर बुना जाता है। दादी जी से स्वेटर बुना गया। ऊपर लिखे वाक्यों से यह स्पष्ट हो रहा है कि पहले वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता दादी जी हैं। दूसरे वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्म स्वेटर है तथा तीसरे वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय भाव बुनना है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह कर्ता, कर्म व भाव में से किस रूप में ढली है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला ही प्रधान होता है। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। जैसे बच्चा क्रिकेट खेलता है, रोहित खिलौने से खेलता है, राज पत्र लिखता है, मां ऑफिस जाती हैं। इन वाक्यों में बच्चा, रोहित, राज और मां कर्ता है तथा क्रियाएं कर्ता के अनुसार हैं। अतः ये कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में सभी क्रियाएं कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तथा कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार परिवर्तित होती हैं। जैसे नौकर द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, बच्चे के द्वारा हलवा खाया जाता है, शिक्षिका के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, माली के द्वारा पौधे लगाए जाते हैं। इन वाक्यों में क्रियाएं कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। अतः ये कर्मवाच्य की क्रियाएं हैं। भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता और कर्म की अपेक्षा भाव प्रधान होता है। यहाँ क्रिया भाव के अनुसार बदलती रहती है। जैसे पायल से दौड़ा नहीं जाता, सौम्या से चला नहीं जाता, पक्षी से उड़ा नहीं जाता, माहिरा से तैरा नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रियाएं भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। अतः ये भाववाच्य की क्रियाएं हैं। वाच्य परिवर्तन के नियम। कर्मवाच्य या भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना। कर्मवाच्य या भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलने के लिए सबसे पहले कर्ता के आगे लिखा से या द्वारा को हटा दिया जाता है और काल का ध्यान रखते हुए क्रिया को कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदल देना चाहिए। जैसे मां द्वारा स्वादिष्ट खाना बनाया गया, कर्मवाच्य। मां ने स्वादिष्ट खाना बनाया, कर्तृवाच्य। लोगों से सर्दियों में कम नहाया जाता है, भाववाच्य। लोग सर्दियों में कम नहाते हैं, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के आगे से या द्वारा के द्वारा लगा दिया जाता है और क्रिया को काल का ध्यान रखते हुए कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदल देना चाहिए।
जैसे कंगारू छलांग लगा रहा है। कर्तृवाच्य, कंगारू के द्वारा छलांग लगाई जा रही है। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना। कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलने के लिए कर्ता के आगे से, द्वारा, के द्वारा लगा दिया जाता है और कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलकर जाना क्रिया के साथ काल से जोड़ते हुए एक वचन पुल्लिंग रूप दे देना चाहिए। जैसे हम तेज दौड़ते हैं। कर्तृवाच्य, हमसे तेज दौड़ा जाता है। भाववाच्य, आइए वाच्य परिवर्तन के कुछ अन्य उदाहरण जानें। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। कर्तृवाच्य, गायिका ने मधुर गीत गाया। कर्मवाच्य, गायिका द्वारा मधुर गीत गाया गया। कर्तृवाच्य, मां ने खाना पका लिया है। कर्मवाच्य, मां द्वारा खाना पका लिया गया है। कर्तृवाच्य, दादी रामायण का पाठ करती हैं। कर्मवाच्य, दादी द्वारा रामायण का पाठ किया जाता है। कर्तृवाच्य, छात्र बगीचे में पौधे लगा रहे हैं। कर्मवाच्य, छात्रों द्वारा बगीचे में पौधे लगाए जा रहे हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। कर्तृवाच्य, यह तैराक तेज तैरता है। भाववाच्य, इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है। कर्तृवाच्य, मैं प्रतिदिन नहाता हूं। भाववाच्य, मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। कर्तृवाच्य, अमित दौड़ नहीं सकता। भाववाच्य, अमित से दौड़ा नहीं जाता। कर्तृवाच्य, पक्षी घोंसले में सोते हैं। भाववाच्य, पक्षियों द्वारा घोंसले में सोया जाता है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। कर्मवाच्य, किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। कर्तृवाच्य, किसान खेत में खाद डालते हैं। कर्मवाच्य, नेताजी द्वारा अदालत में गवाही दी गई। कर्तृवाच्य, नेताजी ने अदालत में गवाही दी। कर्मवाच्य, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। कर्तृवाच्य, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कर्मवाच्य, लोगों द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया। कर्तृवाच्य, लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। भाववाच्य, मुझसे तेज नहीं बोला जाता है। कर्तृवाच्य, मैं तेज नहीं बोल पाता हूं। भाववाच्य, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। कर्तृवाच्य, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। भाववाच्य, कुत्ते के द्वारा बिल्ली के पीछे भागा जा रहा है। कर्तृवाच्य, कुत्ते बिल्ली के पीछे भाग रहे हैं। भाववाच्य, घायल हंस से उड़ा न गया। कर्तृवाच्य, घायल हंस उड़ न पाया। आपने सीखा, क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म व भाव आदि रूपों में ढलने का पता चले उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार ढले तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार ढले तो कर्मवाच्य तथा भाव के अनुसार ढल जाए तो भाववाच्य होता है। कर्मवाच्य व भाववाच्य में बदलते समय सामान्य रूप से कर्ता के आगे से, द्वारा, के द्वारा लगाते हैं। वाच्य परिवर्तन के समय
क्रिया का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।